कराची सीवरेज के पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल में लाने वाला पाकिस्तान का पहला शहर बन गया। वाटर कॉरपोरेशन का TP3 प्लांट ऑपरेशनल कर दिया गया। 35 मिलियन गैलन पानी योमिया ट्रीट करके समंदर में भेजा जाएगा। जल्द इब्राहिम हैदरी में भी पानी साफ करने का प्लांट लगाया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने प्लांट लगाने का इश्तेहार दे दिया। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन ने अपनी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मदद से पहला जो डिसैलिनेशन प्लांट है सरकारी, उसके प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया है। इब्राहिम हैदरी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हम 50 लाख गैलन का 5 MJD का डिसैलिनेशन प्लांट का हमने अखबार में ऐड दे दिया है। उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन को भी स्टार्ट करेंगे और लोगों को रिजल्ट नजर आएगा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी उनके मामलात को, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए काम कर रही है। ये वो लोग हैं जो या तो इस्लामिया कॉलेज के सामने बैठे रहते हैं, फिर वहाँ से उठ के वो प्रेस क्लब के सामने आते हैं, एहतजाज करते हैं, या कुछ लोग हैं जो बहादुराबाद पे या शारे फैसल पे जिनका अपना दफ्तर है तो कभी आके शारे फैसल पे प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो के के सामने आके प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो यार वो लोग प्रोटेस्ट खेलते रहे, वो धरना खेलते रहे। हमारा जो खेल है ना वो खिदमत का खेल है और इंशाल्लाह ये चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं, काम होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह काम इसी तरीके से करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी और MQM को भी आड़े हाथों लिया। कहते हैं कुछ लोग इस्लामिया कॉलेज से ही बाहर नहीं आते, कुछ लोगों के बहादुर आबाद और शारे फैसल पर अपने दफ्तर हैं, इन्हें गरीब इलाकों के मसाइल का इल्म ही नहीं। वफाकी हुकूमत से गिला है, लियारी एक्सप्रेस को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। मशहद के इस्तेहकाम के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। DG KDA सैयद शुजात हुसैन का सरजानी टाउन में 225 एकड़ पर मुहित इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऐलान। बोले इंडस्ट्रियल जोन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल मौजूद है। मस्जिद और पेट्रोल पंप के लिए भी जगह मुख्तस की गई। ट्रांसपोर्टर्स माफिया की हटधर्मी बरकरार। बस अड्डों को शहर के बाहर मुंतकिल करने की बजाय नया तरीका ढूंढ लिया। मुख्तलिफ गलियों से बसों को शहर में दाखिल करना शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत ने भी फैसले पर अमल दरामद कराने की ठानी, कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया, बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल किए। मुफ्त शटल सर्विस भी शुरू की। ट्रांसपोर्टर्स अदालतों का सहारा लेकर सिंध सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बस टर्मिनल्स हर सूरत मुंतकिल कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। बोले दबाव के बावजूद काम जारी रखेंगे। कुछ बस ऑपरेटर्स ने मनगढ़ंत बुनियादों पर मुकदमात दर्ज कराए। ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सूबाई वजीर के स्टेक होल्डर से ताउन की अपील। पुलिस की बिरयानी हुकूमत को महंगी पड़ गई। फराइज की अदायगी के दौरान मिलने वाली बिरयानी में करोड़ों रुपए की बदउनवानी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के दौरान 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख रुपए पुलिस खानों पर खर्च हो चुके। सिंध पुलिस अखराजात का रिकॉर्ड ही पेश न कर सकी। खानों का गैर मयारी होने का भी इंकशाफ। महकमा खुराक और ड्रग डिपार्टमेंट की क्लियरेंस भी नहीं ली जाती। कितने अफराद को खाना फ्राहम किया गया, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। करप्शन की तहकीकात पर वफाकी और सूबाई तहकीकाती इदारों में सर्द जंग। सिंध में हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस पर एंटी करप्शन की पुरइसरार खामोशी। नैब कराची ने अदम ताउन पर 54 केसेस सूबाई एंटी करप्शन को वापस कर दिए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की अदम दिलचस्पी के बायस कार्रवाई न हो सकी। DG नैब ने चेयरमैन एंटी करप्शन को खत लिख दिया। केसेस की तफसीलात भी सामने आ गई। महकमा सेहत, तालीम, रेवेन्यू के खिलाफ तहकीकात की जा रही थी। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ भी तहकीकात सर्द खाने की नजर। पीने का पानी ना ही वॉशरूम की सहूलत। छतें, दरवाजे और खिड़कियां टूट फूट का शिकार। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट खंडरात में तब्दील। मखदूश इमारत बच्चों और अमले के लिए खतरा बन गई। प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल अंग्रेजों के दौर में बनाया गया था। बारिशों से छतें टपक रही होती हैं।
बहुत पुराना स्कूल है, अंग्रेज़ों के दौर का स्कूल है। तो बिल्डिंग तो ऐसी है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को लिखा है डे फर्स्ट से, जब से मैं सीट पे आई हूँ तो हमने लिखा है और आए भी हैं विजिट्स पे। कुछ हमारा काम भी हुआ, जो क्लासेस वगैरह डैमेज थी, अंदर लैब डैमेज थी, उन्होंने थोड़ा बहुत तो काम किया है, लेकिन हमारी अभी जो बजट PC1 है वो मंजूर हुई है। कानूनी तौर पर कोई डिस्कॉज 7 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं कर सकती। MQM रहनुमा फारूक सितार की FPCCI आमद। खिताब में कहा, बिजली गैस के टैरिफ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी के बारे में नहीं। लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की 2 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी। टेक्सटाइल की सन्नतों पर भी ताले लग रहे हैं। लोग यहां से बाहर जा रहे हैं। अब ये बका का मसला बन चुका है। सियासत से मावरा होकर IPPs के मसाइल को हल करेंगे। कराची में पानी और बिजली के मसाइल पर कायम मकाम सदर FPCCI नाला। साकिब फयाज मग्गो ने शहरी कायद को मुल्क के इक्तसादी शरक करार दे दिया। नुकसान में चलने वाले इदारों को खत्म करने का मुतालबा। बिजली का यूनिट 25 रुपए करने की दरख्वास्त। स्मॉल ट्रेडर्स ने एडवांस इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। अब्दुल्ला शारिक ने 60,000 रुपए एडवांस इनकम टैक्स को समझ से बाहर करार दे दिया। कहा, पहले ही इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं? कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया। मुसाफिरों को उतारकर परवाज मंसूख कर दी गई। तैयारे से परिंदा टकराने के बाद जहाज के कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। मुसाफिरों को जोरदार झटके लगे। इंजन से शोले निकलते ही धमाके की आवाज भी सुनी गई। कप्तान तैयारे को वापस पार्किंग ले आया। नहम जमात के लिए एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने का शेड्यूल जारी। सानवी तालीमी बोर्ड में 9 सितंबर से फॉर्म जमा किए जाएंगे। 18 अक्टूबर तक बगैर लेट फीस फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। स्कूलों को उम्मीदवार के एनरोलमेंट फॉर्म के साथ वे फॉर्म की कॉपी लाजमी लगाने की हिदायत। पुलिस में भर्तियों के लिए टेस्ट का इनेकाद। 75,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। आज भी तहरीरी इम्तिहान होगा। कराची से 21,000 से ज्यादा उम्मीदवार टेस्ट दे रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शेख का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात। उम्मीदवारों के लिए 15,000 रुपये फीस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग न होने के अहकामात। उम्मीदवार BMA शर्जील गोपलानी ने BMG ग्रुप पर कवानीन के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। शफाफ इंतखाबात न होने पर अदालती जंग लड़ने का भी ऐलान कर दिया। महकमा कॉलेज एजुकेशन का असातिज़ा को इजाफी छुट्टियां देने से इनकार। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। कॉलेजेस का पहले ही तदरीसी अमले की कमी का सामना है। ख़वातीन असातिज़ा को मेडिकल, मैटरनिटी और इद्दत की छुट्टियां दी जा सकती हैं। कराची में बिजली और गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कोरंगी, मेहरान टाउन, ज़िया कॉलोनी में बिजली की आंख मिचौली। मंगूपीर, लियारी, नया आबाद, शेरशाह में भी बिजली गायब। मुख्तलिफ इलाकों में गैस मसाइल भी बरकरार। बिजली जाते ही पानी भी मुयस्सर नहीं होता। भारी भरकम बिलों से कमर टूट गई, पर मसाइल हल न हुए, शहरी फट पड़े। फरियाल तालपुर को उम्रा की सादत हासिल करने पर अरकान असम्बली की मुबारकबाद। वज़रा ने गुलदस्ता पेश किया। अहम सियासी शख्सियात की फरियाल तालपुर से जरदारी हाउस में मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। MD ब्लू MB की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल मिलादुल नबी के सिलसिले में इंतजामात का जायजा। जलूसों के रास्तों पर अर्के गुलाब के छिड़काव की हिदायत। हफ्ता भर स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 0.52% इजाफे से 78,897 की सतह पर बंद हुआ। HIV और एड्स की रोकथाम और आगाही के लिए इक़दामात। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। डॉक्टर कवल मुस्तफ़ा का कहना था, सिंध भर में इलाज और तशख़ीस के मरकज़ कायम है। मराकज़ में तमाम तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जा रही है।